अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात डीएलएड एडमिशन की 2023-25 सेशन के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने जा रहा है। अभी तो 2022-24 सेशन का एडमिशन भी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार बोर्ड की एक पहल है और 2023-25 के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने जा रहा है। बिहार में कुल 30,700 सीटों के लिए ये एग्ज़ाम होगा। करीब 307 कॉलेजेज हैं, जिसमें 66 कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं और बाकी बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता इनको मिली हुई है। इन सभी राजकीय और अराजकीय ट्रेनिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए ये प्रवेश परीक्षा हो रही है। इसके लिए 25 जनवरी 23 से 8 फरवरी 23 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मेरिट कम चॉइस के आधार पे इन ट्रेनिंग कॉलेजेस में एडमिशन होगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो है इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए। अगर कोई रिज़र्व कैटेगरी का यानी बीसी, ईबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है या दिव्यांग है तो उसको 5% अंकों की छूट मिलेगी। मतलब वो 45% नंबर के साथ भी अगर इंटरमीडिएट पास है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 2023 के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट भी इस एडमिशन प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। यानी एपियरिंग कैंडिडेट के लिए भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। शर्त यह है कि उन्हें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, यानी एडमिशन होने के पहले बिहार बोर्ड रिजल्ट देगा और उसमें वो पास कर जाएंगे 50% अंकों के संग अनरिजर्व वाले और 45% नंबर के संग रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, तो उनका भी एडमिशन होगा। कौन नहीं भर सकता है? तो शास्त्री की डिग्री लेने वाले, पॉलिटेक्निक करने वाले और आईटीआई करने वाले डीएलएड एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई इंटरमीडिएट में वोकेशनल कोर्स रखा हो या मध्यमा और फौकानिया के बाद इंटरमीडिएट कर लिया हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिटेशन इसमें क्या है? तो 1 जनवरी 2023 को मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2006 तक जिनका जन्म हुआ है वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जा कर के ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो मेरिट जो बनेगी वो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पे बनेगी। मेरिट में आरक्षण नियमों का भी पालन किया जाएगा। आरक्षण नियम क्या है अभी इसके लिए? तो शेड्यूल कास्ट को 16%, शेड्यूल ट्राइब्स को 1%, बैकवर्ड क्लास को 12% और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 18% और बैकवर्ड क्लास की अगर महिला है तो उसको 3% का आरक्षण है। जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का वर्टिकल रिजर्वेशन है। इसके अलावा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मतलब है कि जिस तरह का रिजर्वेशन है वह उसी कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। जैसे दिव्यांग वर्ग के लिए 5% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। इसका मतलब हुआ कि अगर जनरल कैटेगरी में दिव्यांग है तो जनरल कैटेगरी में जाएगा, शेड्यूल कास्ट में है तो शेड्यूल कास्ट में जाएगा। 2% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का मतलब है नाती नतनी पोता पोती, और 5% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है बिहार में निवास करने वाले यानी बिहार के वैसे सैनिकों के आश्रितों को जो या तो अभी सर्विस में हैं या सर्विस से रिटायर कर चुके हैं या दिवंगत हो चुके हैं। तो इनके पुत्र या अविवाहित पुत्री को 5% सीटें आरक्षित की गई हैं। उर्दू विषय के लिए 10% का आरक्षण रखा गया है। ये 36 आरक्षण का लाभ उर्दू विषय में उन्हीं को मिलेगा जो 10+2 यानी इंटरमीडिएट में उर्दू को एक विषय के रूप में रखे होंगे।
कुल सीटें जो होती हैं उसका 50% साइंस के लिए होता है, जबकि 50% सीटों में आर्ट, कॉमर्स और उर्दू सभी शामिल होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लिए 35% है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% है। आवेदन करने की तिथि जो है 25 जनवरी से शुरू होगा, 8 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम फी अनरिजर्व, बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, बैकवर्ड क्लास की वोमेंस और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 960 रुपीज़ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दिव्यांग वर्ग के लिए 760 रुपीज़ फ़ी रखा गया है। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कुल 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर के होंगे। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जब एक ही एग्ज़ाम एक से अधिक डेट में एक से अधिक सीटिंग में होता है। तो ये एग्ज़ाम भी कई सीटिंग में होगा और इसलिए हर अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन का स्तर अलग अलग हो सकता है। तो सबको समान स्तर पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन के बाद ही रिजल्ट दिया जाएगा। कुल 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पैटर्न होगा, जो सिलेबस है वो इस तरह है। हिंदी या उर्दू में कोई एक रखना है, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबरों के। मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबरों के। साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। सोशल साइंस के भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, ये भी 20 नंबर के। रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस तरह कुल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर भी इनके लिए अलॉट है। एक सही उत्तर देने पे 1 अंक मिलेगा। पहले निगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन 2023-2025 सेशन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 120 में 120 क्वेश्चन का आंसर देना अब ज़्यादा आसान हो गया है। फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पे जाना होगा और वहाँ जाके DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा का ऑप्शन दिखेगा। उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कोटि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अस्थायी पता, पत्राचार का पता सब सही सही भरना होगा। फॉर्म जो भरा जाएगा 2 फेज़ में होगा। पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के ऑप्शन पे जा कर के, और फिर सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा। 2 सब्जेक्ट में कोई एक, या तो साइंस में जाइए या आर्ट और कॉमर्स में जाइए। उर्दू वाले आर्ट या कॉमर्स को ऑप्ट करेंगे। इसके बाद जिला, योग्यता, कोटि, लिंग, दिव्यांगता, नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब सही सही भरें और फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पे SMS से यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा, और जो ईमेल देंगे उस पर भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा। जो यूज़र आईडी होगा वही आपका आवेदन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, और इसी से आगे कोई भी काम होगा। यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो 8 फरवरी 2023 है, उस तिथि तक आप भरे गए फॉर्म में जाके कोई सुधार भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने में फ़ोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करने में विशेष सावधानी की ज़रूरत है। फ़ोटो जो है उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए या हल्का होना चाहिए, और कैमरे के सामने खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए। टोपी या काला चश्मा नहीं लगाया हुआ होना चाहिए, और आँखों में रेड आई इफ़ेक्ट भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक प्रमाण पत्रों की बात है, तो प्रमाण पत्रों में मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जाति प्रमाण पत्र, EBC और BC के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अगर विवाहित महिला है और उसे जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगाना है, तो अपने पिता के नाम और पता से इशू किया हुआ प्रमाण पत्र ही लगाएंगे। EWS का लाभ लेने वालों के लिए EWS का सर्टिफिकेट देना होगा। इसी तरह दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित और सैनिकों के आश्रितों को भी प्रमाण पत्र देना होगा आरक्षण का लाभ लेने के लिए। फ़ी पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
अपना हस्ताक्षर करने में भी ध्यान रखें कि कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर न करें। पहले बिहार बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया था, एग्जामिनेशन कैलेंडर, उसके मुताबिक 16 जनवरी से 30 जनवरी तक ही डीएलएड का फॉर्म भरा जाना था, लेकिन ये अब नहीं हो रहा है। अब नया शेड्यूल आ गया है, यानी 25 जनवरी से 8 फरवरी 23 तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और जून तक पूरी एडमिशन प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा ताकि जुलाई से रेगुलर सेशन शुरू हो सके। मैं समझता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।